सबको लगा कि मैं हार गया हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। बट मेरा नाम भी फैल्को है और मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाला। आफ्टर लास्ट वीडियो मैंने सीरियस ग्राइंडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल पे प्रोग्रेस कर रहा था। मैंने काफ़ी सारे डायमंड्स, आयरन एक्सेट्रा कलेक्ट कर लिए थे एंड इसी के साथ मुझे इनवाइट आता है क्रिशु की टीम से एंड ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कॉज अभी मेरे पास एक टीम भी हो सकती थी जिसमें मुझे एक अच्छे खासे प्लेयर्स एंड एक्स्ट्रा स्टफ मिल सकता था। बट देन एक इशू आ गया था मेरे सामने। अब इनका मेन बेस था स्पॉन से 10,000 ब्लॉक दूर एंड फिर मैं डिसाइड कर दूँ अगर मुझे सीरियस ग्राइंडिंग करनी है सो देन आई हैव टू लीव द स्पॉन। जैसे मैं विलेज में पहुंचता हूँ फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा इंस्पेक्शन की और फिर मुझे वहाँ पे थोड़ी चेस्ट एंड एक विलेजर्स का एरिया मिला। बाद में मैंने वहाँ पे इंस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था
वहाँ पे चेस्ट में से मुझे एक डायमंड का हेलमेट एंड वहाँ पे एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल मिल गया था। सो वहाँ पे मैंने विलेज का ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। बट देन ऑल्सो मैं सिर्फ प्रोटेक्शन 4 की 3 बुक्स ही निकाल पाया था, जिसको मैं अपने हेलमेट, चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स पे ही लगा पाया था। बूस्ट के लिए मैं नहीं ले पाया था क्योंकि मैं इनएक्टिव होना स्टार्ट हो गया था, बट स्टिल मैंने इस बार कंट्रोल रखा एंड फिर मैंने वापस ग्राइंड किया अच्छा खासा। बट कुछ ही दिनों बाद मैं फिर से ऑफलाइन हो गया, बट मैंने इस टाइम इस चीज़ का ऑलरेडी ध्यान रखा था। मेरे पास फुल डायमंड आर्मर आ चुका था, एक डिसेंट लेवल की प्रोटेक्शन आ चुकी थी, सो यानी कि अभी मैं स्पॉन पे जा सकता था। एंड देन जैसे मैं स्पॉन पे जाता हूँ तभी मेरी मुलाकात होती है मिस्टर एम्ब्रेल एंड हैरिक्स। एंड इन रिसेंट टाइम हम तीनों एक दूसरे काफ़ी ज़्यादा बातचीत करे, तो हम ऑलरेडी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हो गए थे। एंड देन उसी के बाद हम थोड़ा स्पॉन पे से घूम रहे थे, तभी मुझे गिरा हुआ हार्ट मिलता है। एंड देन वो चीज़ में जब एम्ब्रेल और हैरिक्स को पता तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि लाइक ये हार्ट आया कहाँ से। एंड थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम एक कंक्लूजन में आते हैं कि हम दोनों में से लाइक मैं और एम्ब्रेल में से कोई ना कोई एक हार्ट रखेगा ये वाला। एंड ऑलरेडी एम्ब्रेल भाई के पास बहुत सारे हार्ट्स थे एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम वो मुझे फोर्स करते हार्ट लगाने को। एंड मेरे पास ऑलरेडी हार्ट कम थे तो फिर मैं वो हार्ट अप्लाई कर लेता हूँ। एंड देन हार्ट वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद मिस्टर एम्ब्रेल, हैरिक्स और मैं फिर हम तीनों ने वापस काफ़ी सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन की, काफ़ी सारी बातचीत की, स्पॉन पे काफ़ी ज़्यादा घूमे एंड थोड़ा और स्पॉन पे मस्ती करने के बाद बातचीत करने के बाद हम तीनों के दिनों वापस ऑफलाइन चले जाते हैं। एंड नेक्स्ट डे जब मैं स्पॉन पे था मुझे काफ़ी सारे आयरन एंड फूड की कमी हो गई थी, तो मैं माइनिंग एंड एनिमल्स को मारने के बाद स्पॉन पे फर्नेस लगा के उन सबको स्मेल्ट कर ही रहा था। एंड मैं वहाँ पे वेट कर रहा था कि कब वो सामान स्मेल्टर में अपना आगे का काम कंटिन्यू करूँ। एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर मिस्टर एमरल्ड मेरे पास आते हैं एंड वो एक ही चीज़ कहते हैं, फाल्को कम एट माई बेस। एट दिस मोमेंट मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था को आउट ऑफ नोवेयर एक बंदा आता है मेरे पास एंड मुझे बोलता है कि मेरे साथ मेरे बेस चलो। एट दिस मोमेंट इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगा कि मैंने उन्हें बस यस बोल दिया था एंड ये यस मेरे पे कितना भारी पड़ सकता है वो तो अभी आगे पता चलेगा। ये एक चीज़ मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं एक ऐसा सफ़र तय कर रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, डू और डाई। अब वो तो आगे ही पता चलेगा। एंड जैसे हम मिस्टर एमरल्ड के बेस पे पहुंचते, स्टार्टिंग में तो मुझे एमरल्ड अंदर आना ही नहीं दे रहे थे। वो तो मुझे धमका रहे थे कि लाइक मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारा वक्त आ गया बैन होने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो मुझे डरा रहे थे काफ़ी ज़्यादा। मुझे इतना डरा कि धमकी देने के बाद एज अ फन वे फिर बाद उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। एंड उनका बेस बहुत छोटा था बट स्टिल इतना केपेबल था, वहाँ पे हर एक एसेंशियल चीज़ थी। चाहे मिस्टर एमरल्ड का बेस छोटा था बट स्टिल वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा फन किया, वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा मज़े किए, हमने बेस एक्सप्लोर किया, हमने काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को आइटम स्टफ ट्रेड किए। ट्रेड मीन लाइक हमें एक दूसरे को ऐसे दे रहे थे। एंड देन फिर काफ़ी सारी बातचीत करने के बाद फिर हमने काफ़ी सारे प्लान से बना लिए थे कि मैं आगे करना क्या है सोनिक में। फिर हमने सोचा हैरिक्स को भी लेते। फिर काफ़ी सारी बातचीत करने के बाद हम दोनों काफ़ी सारी बातचीत करने के बाद काफ़ी सारे प्लान डिस्कस करने के बाद फिर मैं वहाँ से चले जाता। अगले ही दिन ऐसे में ऐसे बंदे की एंट्री होती है जिसके बारे में हम लोगों ने कल्पना बिल्कुल नहीं की थी। वेट व्हाट? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? यस,
लिविंग लेजेंड, ये बंदे ने इतने हाई सिक्योरिटी सर्वर में भी कमांड ब्लॉक प्लस ऑपरेटर का एक्सेस ले लिया था। अब मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला है। और दिस इज़ द एंड ऑफ सोनिक एसएमपी। फिर आगे क्या हुआ फैल्को? आगे फ्रॉस्टी, बाकी लोगों के बारे में तो मैं नहीं जानता, बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, जो होने में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा।